भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 26 जुलाई 2024 है। आओ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 49 का यानी 49 का ओडिया भाषा में ज्ञान अमृत का मंथन करें और शुरू करेंगे हम अपना आज का प्रकरण हरि भक्ति के जाप के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए ओडिया भाषा में समझें कि क्या कहा गया है। हे धनंजय, समबुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर रे थाए, तेणु तुमे समबुद्धिर शरण रे रही जाओ, कारण कर्म फलर इच्छा अत्यंत हीन होई थाए। बड़ा ही स्पष्ट यह मंत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी हमारे गुरु मित्र और मार्गदर्शक समझा रहे हैं कि जो भी कर्म आप कर रहे हो वो आपको किस प्रकार का कर्ता बनाएगा, वह यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। यदि आप कर्म फल की इच्छा से कार्य कर रहे हैं तो आप एक निम्न या गरीब मानसिकता या दीनहीन मानसिकता वाले व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं। और यदि आप इस कर्म को भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा मान करके कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से मानते हुए कर रहे हैं, तो आप एक श्रेष्ठ कार्य करता है, क्योंकि आपको कर्म फल की इच्छा नहीं है। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण हम हमारी वर्तमान भारत सरकार की संविधान की प्रणाली से ले सकते हैं। आप कोई भी आदेश जो भारत सरकार द्वारा पारित किया जाता है, चाहे किसी भी अधिकारी द्वारा या किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें एक बात नीचे लिखी जाए, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम जो भी कर्म करें वो हमारे संविधान, जो ब्रह्मांड का संविधान श्रीमद् भगवद गीता जी है, उसकी आत्मा यह है कि वह समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण जी के लिए हो रहा है। कर्ता कौन है? कर्ता भी भगवान श्री कृष्ण जी ही है, क्योंकि ये जो जीव है, ये जो प्राण है हमारे शरीर के अंदर, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ही तो हैं, हमारे व्यक्तिगत भगवान जो हमारे अंदर विराजे हुए हैं। जब वो भगवान उठकर चल देंगे तो आपको मालूम है कि आपके इस स्थूल शरीर का क्या होगा। तो इसी प्रकार आइए हम अपने हर कर्म को भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के रूप में करें। अभी इसी बात को अपन दोबारा ओडिया भाषा में समझते हैं। हे धनंजय, संबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है, इसलिए तू संबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। तो हमें दीन नहीं बनना है। आओ उड़िया भाषा में इसी बात का समझते हैं। हे धनंजय, समबुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर रे थाए, तेणु तुमे समबुद्धिर शरण रे रही जाओ, कारण कर्म फलर इच्छा अत्यंत हीन होई थाए। तो अत्यंत हीन नहीं होना है कि यदि हम, तो सीधी सी बात है, हमें कर्म फल की इच्छा नहीं करनी। हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं। हम जो कुछ हो रहा है हमारे हाथों से, हम मात्र एक निमित्त हैं, वह भी भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा ही हो रहा है। और इस प्रकार से इनपुट स्टेज में जो भी इनपुट्स हैं, प्रोसेस स्टेज में उन इनपुट्स को जिस ढंग से भी प्रोसेस किया जाए, हमारे मन में एक ही भावना हो कि कर्म ही पूजा है, ऐसा मान करके, और हम अपने ईश्वर के प्रति अपने आभार की अभिव्यक्ति के रूप में कर्म करें, और इस प्रकार हम मोक्ष को प्राप्त हों या श्रेष्ठ कार्यकर्ता बने जिन्हें फल की कोई इच्छा नहीं है। आइए हम संगीत की भाषा में समझें। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशय हीन है, इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो, चाहते फल दीन है। आइए
अब हम ओडिया भाषा में एक बार फिर इसका ओडिया ज्ञान हे अमृत धनंजय करें। समबुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर रे थाए तेणु तुमे समबुद्धिर शरणरे रही जाओ कारण कर्म फलर इच्छा अत्यंत हीन होइथाए। और अत्यंत हीन होइथाए। तो इसीलिए आइए अब हम अपने ओम के उच्चारण के साथ पूर्णाहुति दें आज के ज्ञान अमृत मंथन की।